चलिए आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। और ये आपको सब शॉर्ट ट्रिक्स में बताया गया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जिसमें आपको बहुत ही कम समय में आप अपना पूरा मध्यकालीन इतिहास को इसमें कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने आपका प्राचीन इतिहास करा दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी की चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, उसमें सभी के लिए आपका ये जो चैप्टर है उपयोगी होगा। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते होंगे अधिकतर उनको कवर किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाली किसी भी जानकारी के लिए आपको पता चलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक का है? तो 800 से 1200 ईस्वी तक, उत्तर भारत। ठीक है, चलिए देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? इसमें जो शामिल हुए थे वो हुए हैं गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। कारण कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुए थे? कारण था इसका कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए। संघर्ष काल कब तक रहा इसका? लगभग 100 वर्ष तक रहा। ठीक है, और अंतिम विजय जो हुई थी वो गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। उसके बाद आपका आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, राजधानी थी इनकी भीनमाल। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ था वत्सराज के समय से। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक था। ठीक है, इसका शासक कौन था? राज्यपाल होता। इसका शासक कौन था? राज्यपाल था। ठीक है, चलिए आगे बात करें राष्ट्रकूट वंश। अगला है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग, 752 ईस्वी। ठीक है, 752 ईस्वी। ठीक है, राजधानी थी इनकी मान्यखेत। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था, जो राष्ट्रकूट वंश के थे। अंतिम शासक थे इसके कर्क द्वितीय। ठीक है, पाल वंश की बात करें तो संस्थापक थे इसके गोपाल। 750 ईस्वी में इसकी संस्थापक की स्थापना हुई थी। ठीक है, पाल वंश ने क्या किया था? इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने। ठीक है, और पाल वंश के अंतिम शासक थे गोविंद पाल। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिए, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पर इन्होंने आक्रमण करने वाला क्या था? ये प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी थे। देखिए, महमूद गजनवी की बात करें तो 998 से 1030 ईस्वी। गजनी के शासक शुक्रुद्दीन का पुत्र था। महमूद गजनवी कौन था? गजनी के शासक शुक्रुद्दीन का पुत्र था। भारत पर आक्रमण इसने 17 बार किया था। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया, 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, और महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1026 में किया था। ठीक है, और इसके दरबारी विद्वान कौन थे? अलबरूनी, जिन्होंने किताब लिखी है किताब उल हिंद, उतवी, किताब उल यामनी, फिरदौसी, जिन्होंने लिखी है शहनामा, बेहाकी, जिन्होंने लिखी है तारीख ए सुख्तवीन। ठीक है, आगे बात करें मोहम्मद गोरी। देखिए, मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का शासक था। ठीक है, प्रथम आक्रमण जो किया था मोहम्मद गोरी ने वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। इसे क्या था? मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित किया था 1178 ईस्वी में। ठीक है, प्रमुख युद्ध जो लड़े गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा वो था प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। ठीक है, किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें चौहान विजयी हुआ। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, जिसमें गोरी विजयी रहा। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, जिसमें जयचंद से, जिसमें गोरी विजयी रहा। ठीक है, तो ये इसके 3 युद्ध लड़े गए थे। आगे बात करें गुलाम वंश की। देखिए, सल्तनत काल, उसके बाद आता है आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपका पहला है गुलाम वंश, जो रहा है 1206 से 1290 ईस्वी। उसके बाद खिलजी वंश, जो आपका रहा है 1290 से 1320 ईस्वी। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी।
उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। ठीक है, पहले बात करें हम गुलाम वंश की। देखिए गुलाम वंश की अगर बात करी जाए, गुलाम वंश के जो संस्था मतलब सुल्तान कौन कौन है, देखिए पहला अगर 1206 में देखें तो सबसे गुलाम वंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद आराम शाह। उसके बाद कौन है आपके? आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश। ठीक है, 1211 से 1236 ईस्वी। फिर रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। उसके बाद रजिया 1236 से 1240 ईस्वी। ठीक है, फिर मुजमुद्दीन बाराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, 1246 से 1266 ईस्वी। उसके बाद गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1286 ईस्वी। उसके बाद आपका कैकुबा तथा क्यूमर्स 1287 से 1290 ईस्वी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। ठीक है, तो ये इनका क्रम है इस तरीके से। ठीक है, ये इसके जो है सल्तनत रहे हैं, सुल्तान रहे हैं गुलाम वंश के। ठीक है, देखिए गुलाम वंश के संस्थापक अगर बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कब करी थी? 1206 ईस्वी में। ठीक है, इसने लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसका जो हुआ है, देखिए निर्माण की, इसमें जो निर्माण कराए हैं, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, उसका कराया है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका कराया है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसने शुरू करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए उसके बाद बात करें इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ठीक है, इसने क्या किया था? अपनी राजधानी 1211 ईस्वी में लाहौर से कहाँ ले गया? ये दिल्ली स्थानांतरित करी, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी। इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत करी। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी का गठन भी कहा जाता है। इसने टका चांदी का सिक्का तथा जीतल तांबे का सिक्का चलवाया था। टका चांदी का और जीतल तांबे का। ठीक है, टंगा चांदी का और जीतल तांबे का नामक सिक्का चलवाया था। ठीक है, अब बात करें, उसके बाद आती है रजिया। देखिए रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश की क्या थी? ये पुत्री थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली एकमात्र महिला थी। ठीक है, अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था। किसके साथ? अल्तुनिया। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। उसके बाद आता है आपका बलवन। उसके बाद कौन आया? बलवन। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है, बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, जो तुर्क ए चहलगामी को समाप्त कर दिया था। देखिए इसने तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर दिया था। जिले जिलाई की इसने उपाधि धारण करी थी तथा स्वयं को नियामत ए खुदाई कहता था। ठीक है, इसने ईरानी परंपरा सिजदा एवं पाबोस को लागू किया। नौराज त्योहार मनाना इसने शुरू किया। इसने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई। किसने? बलवन ने। ठीक है, उसके बाद बात करें खिलजी वंश की। देखिए खिलजी वंश के प्रमुख शासक की बात की जाए तो प्रमुख शासक कौन थे इसके? देखिए जलालुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, 1290 से 1296 तक रहा है। ठीक है, कौन? खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह। क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, जो गुलाम वंश का लास्ट कब होता, उसकी हत्या करके इसने खिलजी वंश की स्थापना करी। मलिक छज्जू ने इसके साथ इसके समय विद्रोह किया था। ठीक है, मलिक छज्जू ने इसके समय में विद्रोह किया था। 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। देखिए सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण करी थी। मतलब सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण करी थी। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसने जो किया था प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध किया था। मलिक काफूर नामक दास को गुजरात से इसने प्राप्त किया था।
इसके जो कार्य करा गए हैं, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, ठीक है, इसमें दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की इसने स्थापना करी थी। ठीक है, इसने जो करी थी। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की इसने नीति लागू करी थी। घोड़े दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रारंभ इसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथा प्रारंभ करी थी। ठीक है, इसके अभियान देखिए, गुजरात अभियान के समय शासक कौन था? कर्ण था। रणथंभौर अभियान के समय हमीर देव शासक था। ठीक है, मेवाड़ अभियान के समय रतन सिंह शासक थे वहां के। मालवा के समय महालक वहां के शासक थे। ठीक है, जालौर के समय कल्याण देव वहां के शासक थे। देवगिरी के अभियान के समय इसके रामचंद्र देव शंकर देव वहां के शासक थे। वारंगल के समय अभियान के समय प्रताप रुद्र वहां के शासक थे। द्वार समुद्र के समय वीर बल्लाल थर्ड वहां के शासक थे। मुंदेर अभियान के समय वीर पांडे वहां के शासक थे। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक हुआ है खिलजी का वंश का, वो हुआ है नसरुद्दीन शाह खुसरो। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, अब बात करें तुगलक वंश के प्रमुख शासक की। ठीक है, तुगलक वंश के प्रमुख शासक में गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासन रहा है आपका 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश का क्या था? ये संस्थापक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने उदारता की नीति को अपनाया था। ठीक है, इसने क्या किया था? उदारता की नीति को अपनाया था। तुगलकाबाद नामक नगर का इसने निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, नहरों का निर्माण करने वाला। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1326 से 1351 ईस्वी। इसका वास्तविक नाम जो था वो था उलूग खां। ठीक है, क्या नाम था? उलूग खां या जूना खां। ठीक है, इसने इसके समय में मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, यात्रा विवरण कहाँ मिलता है? उसके ग्रंथ रहेला था। ठीक है, इब्न बतूता सुल्तान ने दिल्ली को काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य क्या कहते? दोयब में कर वृद्धि, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित करी थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का इसने चलन किया था। खुरासन व कराचेल अभियान इसके समय में प्रमुख कार्य थे। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की इसने स्थापना करी थी। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की इसने स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद बात करें फिरोज शाह तुगलक की। देखिए, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। ठीक है, इसने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर, इसने क्या थे? 4 कर लिए थे। कौन से? खराज, खुम्स, जजिया, जकात लगाया था। ठीक है, इसने इस्लामी कानून के द्वारा जो थे इसने 4 कर लगाए थे। ठीक है, इसने क्या था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसने ससगनी नामक सिक्का चलवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलवाया था। फिरोज शाह ने दीवान खैरात, दारुल सफा, दीवान बंदगान की स्थापना करी थी। ठीक है, सिंचाई कर इसने हक ए सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, सिंचाई कर फिरोज शाह लगाने वाला तुगलक का पहला सुल्तान था। इसने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद बात करें हम नसरुद्दीन महमूद की। देखिए, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सरवार जौनपुर का स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ठीक है, मलिक सरवार जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद के समय में भी तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें सैयद वंश की। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है,
उसके बाद बात करें लोधी वंश। देखिए लोधी वंश की अगर बात करें तो लोधी वंश का संस्थापक की बात करी जाए तो बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। 1451 से 89 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, इसने बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। ठीक है, बहलोल नामक क्या चलवाया था इसने? सिक्का चलवाया था। लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, किसने? बहलोल लोधी ने जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, देखिए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर बात करी जाए तो सिकंदर लोधी का शासन कब तक रहा? 1489 से 1517 ईस्वी तक। 1504 में आगरा शहर बसाया था इसने तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का इसने प्रचलन किया था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने गुल रूपी नामक उपनाम कविता लिखवाई। गुल रूपी उपनाम से कविता लिखवाएं। ठीक है, इसके काल में आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कर गज ए सिकंदरी नाम से किया गया था। ठीक है, मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। ठीक है, इसे क्या कहता? आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था, गज ए सिकंदरी नाम से किया था। ठीक है, जिसे बोलते हैं मान विद्या के ग्रंथ लजे सिकंदरी शाही की रचना हुई थी। ठीक है, आगे बात करें इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का 1517 से 1526 तक शासन रहा। दिल्ली सल्तनत का क्या था? ये अंतिम शासक था। ठीक है, कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इब्राहिम लोधी पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध किसके हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी क्या हुआ था? पराजित हुआ था। ठीक है, और मारा गया था। ठीक है, प्रथम युद्ध में ही क्या हुआ था? वो मारा गया। ठीक है, अब बात करें सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। देखिए पदनाम उनके कार्य की बात करें। वजीर वित्त विभाग का प्रमुख होता था। अरीज ए मुमलिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए इंसा दवीर ए रतलाल क्या होता? शाही पत्रकार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दीवान ए रसाताल दीवान ए रसातल क्या होता था? विदेशी विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, सद्र उस्र सदूर क्या होता था? धर्म विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, काजी उल कुजात क्या होता था? न्याय विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, बरीद ए मुमलिक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वकील ए हाजिब क्या होता था? दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, सर ए जहांदार क्या होता था? यह होता था सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, इसका कार्य यह होता था। ठीक है, मुस्तौफी ए मुमलिक महालेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ ए मुमलिक महालेखाकार होता था। ठीक है, प्रमुख प्रशासनिक विभाग के संस्थापक की बात करें। देखिए नयाब ए मुमलिक किसने करी संस्थापना? बहराम शाह ने। ठीक है, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने करी थी। ठीक है, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की अलाउद्दीन ने करी थी। इसका संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुक्तसराज बकाया राजस्व वसूली की संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख किसने करी थी? इसके संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दीवान ए खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने करा था। दार उल सफा चिकित्सा विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है, देखिए सल्तनत काल की जो स्थापत्य हैं उनके निर्माण और स्थान कहाँ पर? देखिए कुतुबुद्दीन निर्माण क्या कराया था? कुतुबुद्दीन ने निर्माण जो कराए हैं वो कराए आपके कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ पर? आपकी दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ आपकी? अजमेर में। कुतुब मीनार किसने करी थी शुरुआत? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या करा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। मदरसा ए मुज्जी ये कहाँ पर? आपकी दिल्ली में। ठीक है, बलबन द्वारा बनाए गए बलबन का मकबरा और लाल महल ये दोनों कहाँ हैं? दिल्ली में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाए हैं अलाई दरवाजा ये कहाँ पर है? दिल्ली में। हजार सितान ये कहाँ पर? आपकी दिल्ली में। ठीक है, ऐसे ही बात करें आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया। ये कहाँ पर है?
दिल्ली में। ठीक है। शेख नियामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। सतलत कालीन साहित्य और ग्रंथ लेखक की बात करें, देखिए किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। तारीख यामनी के उतवी। ताज उल मासिर के हसन निजामी। तबकात ए नासिर के लेखक मिनहाज उस सिराज। सियासतनामा के लेखक निजामुल मुल्क तूसी। ठीक है। फतू और सलातीन के लेखक जो हैं मलिक इसामी। ठीक है। तारीज ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। ठीक है। फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी। फुतहात ए फिरोजशाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक। खजाइन उल फितू नूर फिसा के जो ग्रंथ हैं इनके लेखक अमीर खुसरो। ठीक है। रेहला के इबन बतूता। तारीख ए मुबारक शाही के याही बिन अहमद सरहिंदी। सहनामा के लेखक फिरदौसी। चंद्रयान के लेखक दाऊद। मृगावती के लेखक कुतुबन। जफरनामा के लेखक मुल्ला याजदी। ठीक है। देखिए अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और इसकी स्थापना संस्थापक जो करी थी हरिहर एवं बुक्का ने करी थी। ठीक है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। ठीक है। वर्तमान नाम हम्पी है। कुल 4 वंश थे इसमें, संगम, सालुब, तुलुब और अरुण वंश ने इसमें शासन किया है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में। देखिए बात करें विजयनगर के शासक, ठीक है, विजयनगर शासक पहला संगम वंश जो रहा है आपका, ये रहा 1336 से 1485 तक। इसमें जो रहे हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, बिरुक्ष फर्स्ट, बुक्का थर्ड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड और मल्लिकार्जुन और विरूपक्ष। ठीक है। ये संगम वंश के शासक थे। ठीक है। अगर बात करें सालू वंश की, तो सालू वंश के शासक जो रहे हैं आपके 1485 से 1505 ईस्वी तक, नरसिंह माल सालुब और नरसा नायक। ठीक है। उसके बाद बात करें तुलु वंश की, देखिए तुलु वंश के शासन जो रहा है 1505 से 1565 ईस्वी तक। इसमें जो शासक रहे हैं वीर नरसिंह, कृष्ण देव राय, अच्युत्य देव राय, वेंकट फस्प, सदाशिव राय। ठीक है। उसके बाद बात करें जो रहा है आपका अरिडू वंश, अरिबिडू वंश 1517 से 1647 ईस्वी। ठीक है। इसमें रहे आपके त्रुमल और श्रीरंग फर्स्ट, वेंकट सेकंड, श्रीरंग सेकंड, रामदेव, वेंकट थर्ड और श्रीरंग थर्ड। ठीक है। ये इसके शासक रहे हैं उस समय के अरिडू वंश के। ठीक है। देखिए इसकी अगर प्रमुख घटनाओं की बात करें, देखिए प्रमुख घटनाएं विजयनगर की बात, हजारा राम स्वामी मंदिर, विठ्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। ठीक है। किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। नागलपुर नामक कृष्णदेव राय ने बसाया था। ठीक है। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजपुर, अहमदनगर, गोलकोंडा तथा बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है। दूसरा, तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगंडी अथवा बत्तीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने जो किया था, किसने किया था? राम राय कर रहा था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर फर्स्ट था। ठीक है। कुमार कंपन की मधुरा विजय के उपलक्ष्य में इसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है। वेद मार्ग प्रतिस्पष्ट की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण करी थी। ठीक है। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय फर्स्ट और बहामनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। ठीक है। गजबेटकर की पदवी देवराय सेकंड को दी गई थी। ठीक है। देवराय सेकंड को इमडी देवराय भी कहा जाता है। कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। अमुत्तुकमाल्यावा तथा जामकवती कल्याण के लेखक कृष्णदेव राय हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। ठीक है। अगर इसकी प्रशासनिक इकाई की बात करें, इसमें कोट्टम बलनोड जिला, नाडु
पर गाना, मेलाग्राम 50 गांवों का समूह और ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई। ठीक है, देखिए विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री और कौन थे उसके शासक उस समय की बात करें? देखिए निकालो कोंटी ये इटली का था, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। ठीक है, निकितीन ये रूस का था, ये देवराय प्रथम के शासन में आया। अब्दुल रज्जाक ये फारस का था, देवराय द्वितीय के शासन में आया। ठीक है, ड्यूबट बर्से पुर्तगाल का था, ये कृष्णदेव के शासनकाल में आया। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल का था और ये कृष्णदेव के शासनकाल में आया। ठीक है, फर्डिनेंड नूनेज ये पुर्तगाल का था, ये अयुचित के देवराय के शासनकाल में आया। ठीक है, सीजर फेडरिक ये इटली का था, ये सदाशिव राय के शासन में आया। ठीक है, देखिए बहामनी राज्य का अंतिम संस्थापक की बात करें तो हसन गंगू जफर का अलाउद्दीन हसन शाह, इसने अपने राज्य को 4 तरफ प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर में बांटा था। ठीक है, किसने? संस्थापक हसन गंगू ने। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1347 में बहमनी राज्य की। अंतिम शासक इसका कलीम उल्लाह था। ठीक है, अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। ठीक है, देखिए कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद अगर बात करें, कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ठीक है, कौन सा? पहला बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर, चौथा बीदर, पांचवा बरार। तो बरार की स्थापना हुई थी आपकी 1489 में। संस्थापक थे इसके यूसुफ आदिल शाह, वंश आदिल शाह। ठीक है, वंश किसके थे? आदिल शाह के। गोलकुंडा की स्थापना 1518 में, संस्थापक कुतुब शाह, वंश कुतुब शाही। ठीक है, अहमदनगर की स्थापना 1490 में, संस्थापक मलिक अहमद और निजाम शाही इसके वंश के थे। ठीक है, बीदर 1527, संस्थापक अमीर अली बीरद और वंश बरीद शाही। ठीक है, बरार 1490, संस्थापक फतेह उल इमाद शाह और वंश इमाद शाही। ठीक है, अब बात करें इसमें पहले बीजापुर के आदिल शाही के शासक की। ठीक है, आदिल शाही वंश के शासक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबी की सहायता करने के कारण, अवलाबवा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता था। ठीक है, किसे? आदिल शाही को। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना करी है। ठीक है, फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख ए फरिश्ता की रचना की है। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद बात करते हैं जो आता है आपका भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन की अगर बात करी जाए, भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन देखिए दक्षिण भारत में भक्ति प्रसार अलवर और नयार संतों ने किया था। अलवार और नयार संतों ने किया था। अलवार संत विष्णु तथा नयानार संत शिव के भक्त थे। ठीक है, अलवार संत किसके थे? विष्णु और नयार संत शिव के भक्त थे। ठीक है, महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। ठीक है, वैष्णव भक्ति यहाँ बरकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। ठीक है, बारकरी संप्रदाय में बिठुल या बिठोवा कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती थी। घारकरी संप्रदाय राम की पूजा करता था। देखिए अब संत और उनके मत सिद्धांत की बात करें, शंकराचार्य का मत सिद्धांत था अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का मत था विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य का मत सिद्धांत था द्वैतवाद। ठीक है, निम्बाचार्य का मत था द्वैतवाद। ठीक है, बल्लवाचार्य का मत था शुद्धता द्वैतवाद। ठीक है, ये तो भक्ति आंदोलन हो गया। अगर बात करें सूफी आंदोलन की, देखिए सूफी आंदोलन में क्या था, सूफी मत क्या थे? बासरा इस्लामिक कानून पालन करते थे। ठीक है, बेसरा इस्लामिक कानून में बंधे नहीं थे। ठीक है, इसमें क्या था? बासरा और बेसरा। बेसरा में कलंदर फिरदौसी। ठीक है, देखिए अब बात करें बासरा, इसमें चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी थे। ठीक है, किसमें? बासरा में। और बेसरा में कलंदर फिरदौसी थे। ठीक है, इसके सूफी संत। प्रमुख सूफी संतों के सिलसिले की बात करी जाए, देखिए सूफी सिलसिला और स्थापना में भारत में स्थापना करता चिश्ती की शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने करी थी। ठीक है,
सुहारवादी की शेख बहाउद्दीन जाकारिया ने करी थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं शहाबुद्दीन सुहारवादी। कादरी की अब्दुल कादिर जिलानी ने करी थी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? अब्दुल कादिर जिलानी ने। नक्शबंदी की ख्वाजा बाकी बिला ने, ठीक है। फिरदौसी की शेख जलालुद्दीन सुर्क ने। सत्तारी की अब्दुल सत्तारी ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, देखिए मराठा साम्राज्य जो शिवाजी है, मराठा साम्राज्य का संबंध कैसे है? शिवाजी से। 16 देखिए, अगर बात करें शिवाजी जो थे किसके, देखिए शिवाजी का जन्म, अगर जन्म की बात करें, शिवाजी का जन्म आपका 1627 अप्रैल कहाँ हुआ था? बीकानेर के दुले में हुआ था। बीकानेर कहाँ हुआ था? इसका शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? शिवनेर में, ठीक है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। माता का नाम जीजाबाई शाहजी भोंसले था। इनके गुरु दादाजी कोणदेव थे। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, ठीक है। इनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ था तथा सितंबर 1774 में, ठीक है, राज्याभिषेक। पुत्र किसके थे ये? इनके पुत्र जो थे संभाजी और राजाराम थे, ठीक है। इन्होंने देखिए 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैस में क्या मतलब, अगर इनकी बात करें 1670 ईस्वी में दूसरी बार सूरत की लूट करी थी इन्होंने, ठीक है। सूरत की इन्होंने लूट कब करी थी? 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी बार लूट करी थी। 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में ये सफल रहे। 1665 में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। 1664 में सूरत की पहली लूट करी थी इन्होंने, ठीक है। 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया था। 1659 में अफजल खां अब्दुल भतारी की हत्या करी थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हो गई थी, ठीक है। 12 अप्रैल 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई की बात करी जाए तो स्वराज्य जो अधिकारी थे इनके छत्रपति, ठीक है, इनके अधिकारी थे छत्रपति। महल के अधिकारी कौन थे? सरभलदार। तर्क के अधिकारी हवलदार। मौजा के अधिकारी कारकुन। ग्राम या गांव के अधिकारी पाटिल या पटेल, ठीक है। शिवाजी के जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी वो क्या थी? देखिए जो इनकी मंत्री परिषद थी उसकी बात करें, अष्टप्रधान पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री, मंत्री दैनिक कार्यवाही, सचिव पत्राचार विभाग, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, सेनापति सरेनोबत सैन्य मंत्री, पंडित राव धर्माधिकारी, न्यायाधीश न्याय प्रमुख, ठीक है। ये अनके अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें, देखिए उत्तराधिकारी की अगर बात करी जाए तो पहले 1680 में संभाजी, ठीक है, 1680 में संभाजी, 1689 तक संभाजी पहले क्या आते हैं आपके? संभाजी 1680 से 1689 तक, ठीक है। उसके बाद राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद आपके साहू जी 1707 से 1749 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद राजा राम सेकंड 1749 से 1777 ईस्वी, ठीक है। ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। मराठा सरदारों के प्रभाव के जो क्षेत्र थे, मराठा सरदारों के प्रभाव के क्षेत्र थे वो क्या थे आपका? पूना पेशवा, ठीक है, पूना पेशवा, बड़ौदा गायकवाड़, ठीक है, नागपुर भोंसले, ठीक है, इंदौर होलकर, ठीक है, जो इसके सरदारों के प्रभाव क्षेत्र थे, ग्वालियर सिंधिया, ठीक है। तो ये इनके मराठा सरदारों के प्रभावी क्षेत्र थे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, पेशवा के अधीन मराठा शक्ति क्या थी? देखिए पेशवा के अधीन मराठा शक्ति की बात करी जाए तो इसमें पहले देखें हम, देखिए अगर देखिए 1700 बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 ईस्वी, बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी, ठीक है, माधव राव 1761 से 1772 ईस्वी, नारायण राव 1772 से
1773 ईस्वी। रंगूनाथ राव 1773 से 1774 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद माधव राव नारायण 1774 1796 ईस्वी। उसके बाद बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 ईस्वी। ठीक है। ये पेशवा के अधीन मराठा शक्ति थी। ठीक है। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध की बात करी जाए तो प्रथम का हुआ था आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध, ये हुआ था आपका 1775 से 1782 ईस्वी में। द्वितीय की बात करी जाए तो ये हुआ था आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के मध्य। ठीक है। देखिए इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह तथा शिवाजी के बीच। मुगल सेनापति जय सिंह तथा शिवाजी के बीच। संगोली की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव तथा राजाराम सेकंड के मध्य। ठीक है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रंगूनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। ठीक है। पुरंदर को द्वितीय संधि कब हुई थी? पुरंदर की द्वितीय संधि ये हुई थी 1776 में पेशवा माधव राव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच। पेशवा माधव राव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। बड़गांव की संधि की बात करी जाए, बड़गांव की संधि हुई थी आपकी पेशवा माधव राव नारायण राव तथा अंग्रेजों के बीच। सालाबाई की संधि 1782 में पेशवा माधव राव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव सेकंड तथा अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में रंगोजी भोंसले सेकंड तथा अंग्रेजों के बीच। सूरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। ठीक है। राजापुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि हुई थी आपकी 1817 में बाजीराव सेकंड तथा अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में दौलताराव तथा अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में मल्लराव होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। आगे बात करें सिख समुदाय के। देखिए सिख समुदाय, सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। देखिए अगर बात करी जाए यहां पर, अगर हम बात करें सिखों के गुरु की तो सिखों के 10 गुरु हुए हैं। ठीक है। देखिए अगर सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? रामदास। देखिए प्रथम गुरु रामदास अमृतसर एवं संतोषसर तालाब का इन्होंने निर्माण कराया था। कब से कब तक रहे? 1574 से 1581। ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं देखिए सिखों के, अगर बात करें, देखिए सिखों के जो प्रथम गुरु हुए थे वो हुए थे आपके गुरु नानक। ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। कौन माने जाते हैं? सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। 1469 से 1539 ईस्वी। उसके बाद आपके गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गुरु रामदास। ठीक है। 1552 से 1574 गुरु रामदास। ठीक है। 1574 से 1581 अमृतसर एवं संतोष सर तालाब का उन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पांचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। स्वर्ण मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं छठे आपके गुरु गोविंद 1606 से 1664 ईस्वी। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। ठीक है। सातवें गुरु आते हैं गुरु हर्षराय 1644 से 1661 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके गुरु हरकिशन 1661 से 1664। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। अंग्रेज औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? इनके अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी।
उसके बाद बात करें मुगल साम्राज्य। देखिए मुगल साम्राज्य की अगर बात करी जाए तो मुगल साम्राज्य जो था, आपका संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बाबर था। बाबर का अगर बात करी जाए 1526 से 1530 तक मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, माता कुतुलतुग निगार खानम थी। ठीक है, पुत्र हिमायू कामरान अस्करी और हिंदाल था। बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरिया बाबरनामा है। ठीक है, अगर बात करें देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर तथा रांगड़ सांग के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, तीसरा चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मोहद्दीन राय के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। अगला घाघरा घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को, जिसमें बाबर तथा महमूद लोदी के बीच हुआ और बाबर विजयी रहा। ठीक है, अगर बात करें आगे देखिए हुमायूं की, उसके बाद हुमायूं की बात करी जाए 1530 से 1556 ईस्वी। ठीक है, हुमायूं कब तक रहा, 1530 से 1556 ईस्वी। जन्म 1508 काबुल में हुआ था। 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम थी। इसकी मृत्यु 1556 में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें युद्ध। देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध जो हुआ था आपका 1532 में हुआ था हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच। ठीक है, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं एवं सिकंदर सूर के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। ठीक है, अगर बात करें शेरशाह सूरी की, ठीक है, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक। ठीक है, 1540 से 1545 ईस्वी तक। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की से उपाधि दी थी। ठीक है, 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा शेरशाह। 1545 में कलिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कबूलियत कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की इसने शुरुआत करी थी। ठीक है, उसके बाद बात करें अकबर की। देखिए अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है, अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी। जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। माता थी हमीदा बानो तथा हुमैदा बानो और पिता हुमायूं। ठीक है, बचपन का नाम जलाल था। संरक्षक इसके कौन थे, बैरम खां थे। राज्याभिषेक 1556 में हुआ था कालनौर में। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसकी कब्र सिकंदरा आगरा के निकट में है। ठीक है, आगरा के निकट इसकी काय की कब्र है अकबर की। ठीक है, अब बात करें अकबर के प्रथम प्रमुख युद्ध की। देखिए युद्ध की बात करी जाए तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध 18 जून 1576 में अकबर और राणा और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, देखिए अकबर के प्रमुख कार्य की अगर बात करें, अकबर के प्रमुख कार्य, दास प्रथा का इसने अंत किया था 1562 में। ठीक है, तीर्थ यात्रा करके समाप्त करी थी 1563 में। ठीक है, जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी थी 1571 ईस्वी में। ठीक है, इसने इबादत खाना का निर्माण कराया था 1575 ईस्वी में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला गया था 1578 ईस्वी में। ठीक है, मजहर की घोषणा करी थी 1579 ईस्वी में। ठीक है, इबादत खाना बंद कर दिया गया था 1582 में। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना करी थी 1582 में। ठीक है, अकबर के नवरत्न की बात करी जाए तो अकबर के नवरत्न थे फेजी, तानसेन, बीरबल, डोडरमल, राजा मानसिंह, खान ए खाना,
अब्दुल रहीम खान खाना, अजाउद्दीन इनके फ़कीर अयाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल। ठीक है, ये इसके 9 रत्न थे। ठीक है, उसके दरबार में थे। अकबर द्वारा विजित राज्य, मतलब अकबर ने जो विजित राज्य की थी, मालवा जो अभियान था उसका 1561 में, वो शासक कौन था उस समय यहाँ का? बाज बहादुर था। चुनार अभियान 1561 में यहाँ का शासक था उस समय अफगान शासक था। आमेर अभियान वर्ष था इसका 1562, इस टाइम वहाँ का शासक था भारमल। मेड़ता 1562 में, इसका उस टाइम शासक था जयमल। गोडम्बाना 1564 में, वहाँ पर उस समय शासक थी रानी दुर्गावती और वीर नारायण। ठीक है, मेवाड़ 1568 और 1576। 1568 में उदय सिंह और 1576 में महाराणा प्रताप। ठीक है, रणथंभौर विजय अभियान 1569 में सुरजान राय हाड़ा, ठीक है, वहाँ के शासक थे। कलिंजर 1659 में 69 में, वहाँ के शासक थे उस समय रामचंद्र। ठीक है, जैसलमेर 1570 में, उस टाइम शासक थे रावल हर राय। ठीक है, वहाँ के। मारवाड़ 1570 में शासक थे उस समय राव चंद्र सेन। ठीक है, बीकानेर 1570 में, वहाँ के शासक थे राय कल्याण मल। ठीक है, जोधपुर 1570 में, उस टाइम शासक थे चंद्रसेन। ठीक है, गुजरात विजय अभियान 1572 में, उस टाइम शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय। ठीक है, बिहार एवं बंगाल 1574 में, शासक की बात करें दाऊद खां। ठीक है, काबुल विजय अभियान 1581 में, उसके शासन थे विजय मिर्जा हकीम। ठीक है, कश्मीर विजय अभियान 1586 में, शासक थे यूसुफ खां। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, उड़ीसा के शासक कौन थे? 1592 में, उसके शासक निसार खां थे। सिंध अभियान 1591 में, शासक थे जानी वैग। बलूचिस्तान 1595 में, शासक अफगान शासक थे। ठीक है, कांधार 1595 में, शासक मुजफ्फर हुसैन। ठीक है, खानदेश 1591 में, शासक अली खां। अहमदनगर 1600 में, उसके शासक थे चांद बीबी। ठीक है, असीरगढ़ 1601 में, शासक मीरन बहादुर। ठीक है, देखिए उसके बाद बात करते हैं अकबर के बाद जहांगीर की। अकबर के बाद जहांगीर का जो शासन रहा है 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, वास्तविक नाम सलीम था जहांगीर का। वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। माता हरखाई और पिता अकबर। ठीक है, माता हरवाखाई और पिता हर खावाई और पिता अकबर। पत्नी मानवाई, जगत गोसाई, मेहरुन्निसा या नूरजहां। ठीक है, पुत्र इनके खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार शाह। आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। मकबरा जो है शहादरा में। ठीक है, दरबार में आने वाले विदेशी जो थे हॉकिंस, सर थॉमस रा, फ्रांसीसी फलियर्स पलसाट। ठीक है, 2 अस्सा और सिंह अस्सा प्रथा चलाई। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें शाहजहां की। ठीक है, उसके बाद शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। ठीक है, माता का नाम जगत गोसाई और पिता जहांगीर। ठीक है, इनकी पत्नी अर्जुनमंद बानो बेगम, मुमताज महल। ठीक है, और पुत्र दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। ठीक है, मृत्यु जनवरी 1666 में। ठीक है, 1638 में राजधानी आगरा से ये दिल्ली स्थानांतरित करी थी। दारा सिका को शाह बुलंद इकबाल की पदवी भी दी गई थी। ठीक है, दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर शीर्षक से अंतर्गत कराया था। ठीक है, शासनकाल स्थापत्य कला और स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, शासनकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कब्र कहाँ है इसकी? आगरा ताजमहल में। ठीक है, आगरा ताजमहल में। ठीक है, इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी युद्ध हुए, बहादुर शाह का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1658 में शाह शुजा और शाही सेना के बीच। ठीक है, इसमें विजयी रहा शाही सेना। ठीक है, उसके बाद धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह व कासिम खां की सेना के बीच। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध
29 मई 1650 में औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा सिखों के बीच। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है। खजबा का युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब और शाह सुजा के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। देवराय का युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 को, जिसमें दारा सिकों और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है। देखिए औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक। ठीक है। माता का नाम मुमताज महल, पिता का नाम शाहजहां। ठीक है। पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी। ठीक है। पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम काम बख्श। ठीक है। राज्याभिषेक पहली बार 31 जुलाई 1658 आगरा में हुआ था। दूसरी बार 15 जून 1659 दिल्ली में हुआ था। मृत्यु इनकी 1707 में हुई थी औरंगजेब की। ठीक है। मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है। मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी? साम्राज्य विभाजन जो था इनका, देखिए पहला साम्राज्य विभाजन, उसके बाद सूब यानी कि प्रांत, फिर सरकार जिला, उसके बाद परगाना या महल, उसके बाद मौजा या देहा या ग्राम। देखिए जो साम्राज्य का विभाजन करता था प्रमुख अधिकारी करता था। सूबे का जो मुख्य था वो सूबेदार या नाजिम होता था। सरकार या जिले का जो मुख्य वो होता था अधिकार कौन था? फौजदार। ठीक है। परगाना या महल का सिकादार। ठीक है। मौजा या देह का जो अधिकारी होता था खुद मुकद्दम या चौधरी होता था। ठीक है। देखिए मनसबदारी प्रथा क्या थी? अकबर द्वारा लागू करी गई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा लागू करी गई थी। मनसब जात एवं सवार में विभाजित थी। ठीक है। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारों की श्रेणी, मनसबदार 10 से 500 जात तक के, मतलब जात तक के मनसब थे। ठीक है। अमीर 500 से 2500 जात तक के मनसब थे। ठीक है। अमीर ए उम्दा 2500 से अधिक जात के मनसब थे। ठीक है। मुगल काल में भूमि विभाजन, देखिए खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में। ठीक है। इसमें जो विभाजन था, खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में। जागीर सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है। सरुल या मद ए मास विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है। अब बात करें मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली क्या थी? बटाई या खलबख्शी प्रणाली, जब्ता प्रणाली, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली थी। ठीक है। नस्क या कानूनगत प्रणाली थी। ठीक है। मुगल काल में ये भूस्व राजस्व प्रणाली थी। ठीक है। अब बात करें मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य, मतलब जो इनके बनाए गए स्थापत्य हैं। देखिए बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद। ठीक है। बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद, औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद दिल्ली में, शाहजहां द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला आगरा में। ठीक है। मोती मस्जिद, ताजमहल। ठीक है। ठीक है। दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। अकबर द्वारा आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल। जहांगीर द्वारा जो बनाए गए थे अकबर का मकबरा, यानी कि कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है। बात करें मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें, देखिए मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकों की बात करी जाए, पुस्तक देखिए बाबरनामा या तुझे के बाबरी लेखक कौन है इसके? बाबर हैं। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम, ताजुल मासिर के हसन निजामी, तबकात अकबरी के निजामुद्दीन अहमद, तरीके शेरशाही के अब्बास खां शेरवानी, आलमगीर नामा के मोहम्मद काजिम। ठीक है। कानून ए हवामी के ख्वाद मीर, नुस्खा ए दिलकुशा के भीमसेन, सियार उल मुख्तरीन के गुलाम हुसैन। ठीक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी के मोती मिंद खां। ठीक है। सहजनामा के इनायत खां, चाहर चमन के चंद्रभान ब्राह्मण, फुतहुत ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर, खुलासत उत तबारिस सुजनाय राय भंडारी। ठीक है। ये इसके लेखक हैं। उसके बाद बात करें हम उत्तर मुगल कालीन शासक कौन कौन थे। देखिए उत्तर मुगल कालीन शासक की बात करी जाए तो इसमें अगर पहले देखें बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712,
जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, सरुद दौला 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो रहा है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। 1756 से 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। उसके बाद शाह आलम सेकंड 1759 से 1860 तक, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, अकबर सेकंड 1806 से 1837 ईस्वी। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड जफर 1837 से 1857। ठीक है, ये उत्तर मुगल कालीन शासक रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपको शॉर्ट में मैंने करा दिए, ये आपके यूपी ट्रिपल एससीओ या कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए आपके ये मोस्ट रहेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।